नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज आप सबके भरपूर आशीर्वाद से, आप सबके प्रेम से, प्रकृति के आशीर्वाद से और सारी सृष्टि को नमन करते हुए हम अपना शुभ जन्मदिन मना रहे हैं। आज मेरा जन्मदिवस है और हर वर्ष की भांति आज भी मैंने अपना जन्मदिवस प्रकृति की सेवा करते हुए, प्रकृति के प्रेम को पाते हुए और प्रकृति को संजोते हुए मनाने का कार्य शुरुआत की। यह जो आप देख रहे हो, अनेकों तरह के पेड़, बील का पेड़, बीलपत्र भोलेनाथ का प्रतीक, और पत्थरचट, सदाबहार, सदाहरी, नागदौन, गेंदा, मनी प्लांट, सुदर्शन, सुख शांति। सुबह सुबह उन सब पेड़ों को पानी पिलाने के बाद अपने प्रकृति योद्धाओं, कर्मठ साथियों और यूं कहें कि प्रकृति को जीने वाले साथियों के साथ अपना पेड़ लगाकर जन्मदिन मनाने का लक्ष्य या यूं कहें जन्मदिन का सही उद्देश्य पूरा करते हुए हम जन्मदिन का पेड़ या कोई भी पेड़ यदि लगाते हैं तो उसको पहले गड्ढा 3 फीट गहरा खोद कर तभी लगाते हैं। यानी कि आप देख रहे हो, यह गड्ढा खोदने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, लेकिन नहीं, इस गड्ढे को पूरी तरह खोदकर नीचे जो पत्थर हैं सभी पत्थर हटाकर उसके बाद इस पेड़ को लगाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जब थोड़ी गहराई में या थोड़ा गड्ढा खोदकर पेड़ लगाते हैं तो वह पेड़ पनप नहीं पाता है, उसकी जड़ों का फैलाव नहीं हो पाता है और वह पेड़ सूख जाता है। आप देख पा रहे हैं इस गड्ढे को खोदने में कितनी मशक्क़त प्रकृति योद्धा कर रहे हैं। खूब गर्मी का समय है और यंत्रों के साथ ज़ोर शोर से फुल तैयारी से लगे हुए हैं और आप देख पाएंगे इसके आसपास कई पत्थर पड़े हैं जो तोड़कर नीचे से निकाले हैं। क्योंकि पेड़ लगाने के लिए स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, पेड़ कहाँ लगाएं। और यदि पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ को पालने और बचाने का बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर समस्या है। आप देख पा रहे हैं अनेकों पेड़ काटे जा रहे हैं, अनेकों पेड़ कटते रहते हैं, अनेकों योजनाएं बनती रहती हैं। लेकिन जितनी भी योजनाएं बनती हैं, हर योजना में किसी न किसी पेड़ का कटना संभव है, या यूं कहें कि वह योजना किसी पेड़ की बलि के बाद ही पूरी होती है। तो सबसे पहले तो जगह का चुनाव करना कि किस जगह पेड़ लगाना है, उसके बाद उस पेड़ का पालन पोषण का नियोजन करना और पेड़ लगाते समय गड्ढा पूरा गहरा छोड़ना। सभी प्रकृति योद्धाओं के आशीर्वाद से शुरुआत करते हैं यह पेड़ लगाने का अद्भुत मौका और एक प्रकृति प्रेम का अनूठा समय। मूलम ब्रह्मा तवचा विष्णु शाखा शंकर मेव च पत्रे पत्रे सर्वे देवानम वृक्षस राजे नमस्तुते। बोलो सर्वदेवमय गौ माता की जय। जिसके मूल में ब्रह्मा है, जय। जिसके मूल में ब्रह्मा है, त्वचा में विष्णु का निवास है और शाखा में भोलेनाथ निवास करते हैं। पत्रे पत्रे सर्वे देवानम,
पत्ते पत्ते में सभी देवता निवास करते हैं। हे वृक्षों के राजा, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र उच्चारण के साथ सभी प्रकृति योद्धाओं के साथ यह पेड़ लगाकर एक अनूठा जन्मदिवस, और यूं कहें कि सभी से यही प्रार्थना है कि अपने जन्मदिन को पेड़ के साथ मनाए। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती जले अस्मिन् अर्पित कुरु, बोलो गंगे मैया की जय। तकरीबन सभी प्रकृति योद्धा, सभी प्रकृति मित्र अपने जन्मदिवस पर ऐसे ही पेड़ लगाकर जन्मदिन मनाते हैं। और मेरा आप सभी से आग्रह भी है, सभी प्रकृति प्रेमियों से आग्रह भी है कि अपना जन्मदिवस ऐसे मनाएं जो दिन प्रतिदिन आपके प्रकृति प्रेम को बढ़ाता रहे और आपका पेड़ आपकी तरह उन्नति करता रहे, या यूं कहें कि पेड़ के साथ साथ आपकी भी उन्नति होती रहे और पेड़ बड़ा होते रहे। इतने मोटे मोटे पत्थर इसकी जड़ में थे जो हटाकर हमने इस पेड़ को यहाँ लगाया है, और कई साथियों के हाथों को इस गड्ढे ने लाल कर दिया है, पसीनों से तरबतर कर दिया है जब यह पेड़ लगाने में हम कामयाब हुए हैं। क्योंकि यह गड्ढा जहाँ है, इसके मात्र 1-1.5 फीट के बाद नीचे ज़मीन में जो पत्थर है, वह पत्थर इस पेड़ को पनपने नहीं देता और इसकी जड़ें फैलाव नहीं करती, जिसके कारण यह पेड़ गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में और बारिश के मौसम में अपनी जड़ों के विस्तार को सही नहीं और विस्कर भी और के मौसम की जड़ें तड़ती शीशे और गर्मी। जब पेड़ के नीचे जमीन पूरी खुली रहे या कि पूरी मिट्टी रहते है, तो हम ये जानें कि पेड़ को जब मिले ठंड मिलेगा, पानी मिला, आपका पेड़ उन करेगा, बड़ा होगा और भरपूर आया ऊर्जा और आपको फल फूल देगा। यह पेड़ लगाते समय एक विशेष ध्यान रखने का विषय है। पेड़ लगाने के लिए जल्दबाजी ना करें। पेड़ लगाने के लिए ज़्यादा महत्व फोटो का नहीं, बल्कि ज़्यादा महत्व उस पेड़ के जीवन का है जहां हम उस पेड़ की शुरुआत कर रहे हैं। हम यह निरीक्षण करें, यह तैयारी करें और यह सही तरह जायज़ा ले लें कि हमारा जो गड्ढा है, गड्ढा बिल्कुल गहरा है और इसमें आसपास कहीं ऐसा नहीं है कि जो पेड़ को रुकावट आएगी। और फिर देखें, जो पेड़ आप लगाएंगे कुछ समय के बाद वह पेड़ जब पत्ते फुटाव लेगा, जड़ें बढ़वार लेंगी, तो उस पेड़ की गति, उस पेड़ की उन्नति और उस पेड़ का बढ़वार अद्भुत रहेगा। इसी प्रक्रिया से पेड़ लगाएं। और यह जो आप सभी मित्र मंडली, प्रकृति योद्धा या प्रकृति प्रेमी देख रहे हैं, सक्षम है पेड़ लगाने में, निपुण है पेड़ लगाने में और लाखों पेड़ लगाने में सहयोग है इन सभी का। इसीलिए आपने देखा कि गड्ढा खोदने के लिए जो मशक्क़त, जो मेहनत और जो पसीना बहा है, उससे ये एहसास हो जाता है कि ज़मीनी स्तर के यानी कि पूरी जानकारी से पेड़ लगाने वाले प्रकृति योद्धा हैं और पेड़ से प्रेम करने वाले, पेड़ को पालने वाले, यानी कि सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाकर पाले हम। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ देश के नाम, या कहें कि एक पेड़ जन्मदिन के नाम। सभी प्रार्थना है कि जन्मदिन की भरपूर बधाई प्रकृति रूप में मुझे दें और प्रकृति माँ, धरती माँ से भी नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे धरती माँ, हे प्रकृति माँ, हमारा स्वास्थ्य बनाए रखे और सुख शांति और प्रकृति सेवा का आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे, आप सबका प्यार बना रहे और ऐसे ही हम प्रदूषण को ख़त्म करने में, प्रकृति को बढ़ावा देने में, प्रकृति की सेवा करने में अपने तन मन धन से आगे बढ़ते रहें, प्रकृति सेवा करते रहें और आप सबका प्रेम पाते रहें। अब आपको जन्मदिन की देते हैं। जन्मदिन के बाद
अब सभी प्रकृति योद्धाओं ने सत्तू का सेवन किया। चने से बना हुआ सत्तू भीषण गर्मी में और मेहनत के बाद यह आनंददायी रहा और इसी के रूप में जन्मदिन की बधाई और जन्मदिन का यह एक अद्भुत पेय जो गर्मी में विशेष है। सभी ने किया सत्तू का सेवन और मनाया जन्मदिन प्रकृति रूप से, यानी कि जन्मदिन मनाते समय कोई भी प्रकृति का नुकसान नहीं हुआ, नहीं करना, ना ही प्रदूषण करना। जन्मदिन को पूरा प्राकृतिक रूप से मनाना और उसको प्रकृति की गोद में सजाना, यानी कि जो हमने गिलास प्रयोग में लिए, गिलास भी सभी कागज़ के थे और सत्तू भी प्राकृतिक था, ना ही कोई केमिकल। और पेड़ लगाने के लिए जो मशक्क़त है वह भी प्रकृति के आशीर्वाद से भरपूर करनी पड़ी। दोबारा आप देख पा रहे हैं यह गड्ढा बड़ी, ये देखो इस तरह के पत्थर निकाल कर यह पेड़ हमने लगाया है। तो एक बार फिर आप सबसे प्रार्थना है कि पेड़ लगाते समय ध्यान करें, मिट्टी, गड्ढा, पानी, सेवा, सुरक्षा, सहयोग, यानी कि उस पेड़ को पालने की योजना। इस तरह के पत्थर तोड़ने के बाद आपका पेड़ भरपूर उन्नति करेगा, प्रगति करेगा और एक शानदार पेड़ बनेगा। सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाकर पाले हम। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ देश के नाम। बार बार पानी डालकर प्रकृति योद्धाओं ने इस गड्ढे को पूरी तरह खोद कर पेड़ लगाया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बार बार धन्यवाद देता हूँ और बार बार इनकी